क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लिस्ट पेरीमीटर। हमें इस बार लिस्ट किसको दिखाना है बेटे? पेरीमीटर को लिस्ट दिखाना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑल्सो। अब आपको एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का जो एरिया गिवन है वो है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल है, इसकी डायमेंशंस ले लेते हैं हम। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, और जो इसका एरिया है वो कितना है? 96 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इंटू वाई इज इक्वल टू 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही गिवन है, और हमें लिस्ट दिखाना है पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एक्स प्लस वाई। हमें इसको लिस्ट दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। तो या तो हम x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे गिवन में से। मान लीजिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 96 अपॉन वाई, ये बनेगा। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो एक्चुअल में अगर हम यूनिट देखें तो ये सेंटीमीटर ही बचेगा, क्योंकि देखो एरिया हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अगर ये x सेंटीमीटर है, ये y सेंटीमीटर है, तो इनकी मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर स्क्वायर आया, y से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे, यूनिट में देखें तो क्या बचेगा? वो सेंटीमीटर ही बचेगा। यहां पर इस वैल्यू को, जो x की वैल्यू आई है, उसको यहां पुट कर देते हैं। क्या बनेगा? 2 इंटू 96 अपॉन वाई प्लस वाई। ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर उस रेक्टेंगल का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या बनेगा बेटे डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल है, तो y के रिस्पेक्ट में होगा। 2 कांस्टेंट है, u का u, 96 कांस्टेंट है, u का u बनेगा 1 अपॉन y का हो जाएगा -1 बाई वाई स्क्वायर, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, और प्लस में y का हो जाएगा 1 हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू -96 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव इसका। इक्वल टू 0 रखते हैं इसको। अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास बनेगा -96 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमने इक्वल टू 0 रखा, 2 इधर आके डिवाइड करेगा, 0.2 कितना हो जाएगा? 0। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? -96 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 96 हमारे पास किसके इक्वल आ गया? वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। 96 हमारे पास किसके इक्वल आ गया? वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। अगर हमें डायमेंशंस बतानी है तो हम एक काम करेंगे कि y और x की वैल्यूज यहां पुट करेंगे, डायमेंशंस आ जाएंगे। 96 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 96 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? x इंटू वाई लिख सकता हूं या नहीं? क्योंकि जो 96 था हमारे पास वो क्या था? एरिया था, और एरिया किसके इक्वल है? x इंटू वाई के इक्वल है। अगर यहाँ x इंटू वाई रखूंगा तो हमारे पास वैल्यू भी आ जाएंगे, दोनों x और y इक्वल हो जाएंगे। और अगर इक्वल हो गए, या फिर यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 96 है, तो y की वैल्यू रूट ऑफ 96 हो जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर डायमेंशंस निकालनी है तो ये बन गया। बट हमें क्या दिखाना है? पेरीमीटर को लिस्ट दिखाना है। तो पेरीमीटर लिस्ट दिखाने के लिए हम इसका क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? अगर हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 कांस्टेंट है, यू का यू, इनटू -96 यू का यू, इनटू में 1 अपॉन वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -2 अपॉन वाई क्यूब। कल भी बताया था मैंने, -2 अपॉन वाई क्यूब, और प्लस में 1 का हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू माइनस का 96 माइनस का 2, 192 प्लस का, अपॉन में वाई क्यूब और प्लस में 0। एक बात बताइएगा कि डायमेंशंस जो हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई है, इट इज
पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया तो हमारे पास पेरीमीटर क्या हो गया, लीस्ट हो गया, मिनिमम हो गया। क्योंकि मिनिमम कब होता है, जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या आए, पॉजिटिव आए। और मैक्सिमम कब होता है, जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या आए, नेगेटिव आए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ए रेक्टेंगल इज इंसक्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल के अंदर बनी हुई है, ऑफ रेडियस आर विद वन ऑफ इट साइड ऑन द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। अब हमारे पास एक सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनी हुई है। ये एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर रेक्टेंगल बनी हुई है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उस रेक्टेंगल की जो एक साइड है वो इस डायमीटर के ऊपर है, इस डायमीटर के ऊपर एक साइड है। तो हम मान लेते हैं कि ये वो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बन गई हमारे पास। अब जो ये सर्कल है ना, इसकी रेडियस गिवन है r। अब ये सेंटर पॉइंट है, ये जो रेडियस है वो r है हमें गिवन। बाकी इस जो रेक्टेंगल है इसकी डायमेंशंस हमें नहीं पता, इन डायमेंशंस को मान लेते हैं कि ये जो डायमेंशन है वो x है और ये डायमेंशन है वो y है। उसके बाद हमें इसको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। मतलब हमें एक x और y की वैल्यू बतानी है, उसके साथ साथ क्या करना है, शो दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा x इंटू वाई, वहां से जो डबल डेरिवेटिव बनेगा वो नेगेटिव दिखाना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया, और हमें एरिया फाइंड आउट भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन था, इनकी हेल्प से हम x एंड y दो वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, अब आपको निकालना है एरिया इज मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम शो करना है हमें। तो एरिया का जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल का वो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। तो इसको हमें मैक्सिमम दिखाना है, तो हम यहां से वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। और ध्यान रहे हमारे पास गिवन है वो आर है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो मुझे बताओगे ये कितना बनेगा, ये भी आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल है। अब ये जो कंप्लीट एक्स था, अगर सेमी सर्कल के अंदर और डायमीटर के ऊपर अगर हमने रेक्टेंगल बना दी, तो वो सेंटर के उतनी ही उस तरफ होगी, उतनी ही इस तरफ होगी, दोनों तरफ इक्वल बनेगी। इसका मतलब अगर ये कंप्लीट एक्स थी तो ये वाली जो डायमेंशन है वो x अपॉन 2 बनेगी। हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां से या तो हम x की वैल्यू निकालेंगे या हम y की वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू किसकी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू है। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। लेकिन ये एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर एरिया हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो क्यों ना मैं एरिया की बजाय इसको ले लूं एरिया स्क्वायर। अगर हमारे पास एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बनेगा। तो अब हमारे पास इजी हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर y की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट करके करना पड़ेगा। वहां से भी सही आएगा, गलत नहीं आएगा, लेकिन हम एरिया स्क्वायर कर लेते हैं ताकि डेरिवेटिव हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर
विद रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है हमारे पास। चलो एक बार इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं ताकि आसान रहे तुम्हारे लिए। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर हमारे पास यूं का यूं, वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये बनेगा, इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। अब कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ध्यान दीजिए यहां पर आर स्क्वायर है, वो तो गिवन था, इसका मतलब कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा 2x, तो हमारे पास ये हो गया 2r स्क्वायर एक्स माइनस x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यूब और अपॉन में 4 था वो यूं का यूं क्योंकि कांस्टेंट है। 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आ गया 2r स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहां से हमें क्या मिल रहा है ध्यान से देखिएगा, 2r स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब मिल रहा है। एक x से x गायब हो जाएगा, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो √2r हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2r। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। डायमेंशंस बतानी है, मतलब x और y दोनों बताना है। हमने x की वैल्यू यहां पर पुट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 2r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर। 2 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और एलसीएम ले लेता हूं इसका, 2 एलसीएम आएगा तो ये r स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। ये बनेगा, ये जो 2 है इधर आके किस चीज का होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो एक r स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा तो हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2y स्क्वायर। यहां से डायमेंशन ऑफ y निकालेंगे तो कितना आएगा, r स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। y की वैल्यू आ जाएगी r अपॉन √2। डायमेंशन y आ गया, y हमारे पास आ गया, x हमारे पास आ गया। अब हमें दिखाना है सेकंड डेरिवेटिव करके कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो सेकंड डेरिवेटिव जो बनेगा वो किसका बनेगा, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जो वैल्यू निकाली थी, मतलब हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होने वाला है वो इस बार इसका होगा। ये वैल्यू आई थी हमारे पास, तो इसका अगर डबल डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर इज कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो ये बन गया 2r स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना हमारे पास वो कितनी है, 2r स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें तो हमारे पास बन गया 2r स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2r स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 2r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4r स्क्वायर। इट इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है क्योंकि माइनस का आया है, आर स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव है, प्लस का 4 है, बाहर माइनस है तो ये नेगेटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, गिवन द सम ऑफ,
गिवन क्या है ये ध्यान रहे, गिवन द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल शो दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, मतलब उनके एरिया का जो सम है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। व्हेन द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, स्क्वायर की जो एक साइड आएगी वो सर्कल के डायमीटर के क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब गिवन हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है वो है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। एक स्क्वायर है एक सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस है उसको मैं r मान लेता हूं और इसका जो हमारे पास वन साइड है उसको x मान लेता हूं। तो हमारे पास याद रहे, ना तो हमें x गिवन है ना हमें r गिवन है, ये हम लेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल है। x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। गिवन तो है हमें इन दोनों के पेरीमीटर का सम, तो सम ऑफ पेरीमीटर, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर p लेट कर लेते हैं, वो बनेगा हमारे पास 4x प्लस 2πr। ये बनेगा सर्कल का जो एरिया, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr और ये हमारे पास हो गया 4 इंटू साइड मतलब 4x। अब इसमें ना तो हमें x गिवन है ना हमें r गिवन है, हमें गिवन है तो ये p गिवन है। क्या गिवन है, p गिवन है। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, या तो x की निकालेंगे या r की निकालेंगे, या तो हम x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे या r वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। मान लो मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं, तो क्या बनेगा, p माइनस 2πr इज इक्वल टू 4x और 4 इधर आके डिवाइड होगा इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास r की फॉर्म में आ चुकी है और हमें दिखाना था दोनों के एरिया का सम। सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर हम उसको लेट कर लेते हैं a, वो बनेगा x स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, ये बनेगा। तो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू ये वाली बनेगी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू हो गया p माइनस 2πr अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। ये भी r की फॉर्म में हो गया, ये भी r की फॉर्म में हो गया। अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dA अपॉन, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अपॉन dr इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर का करेंगे 2, आगे अंदर बचेगा p माइनस 2πr अपॉन 4 इंटू पावर का हो चुका है। अब अंदर वाले का करेंगे, p इज कांस्टेंट माइनस, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन p का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिएगा ये 4 इसके अपॉन में भी है और ये 4 इसके अपॉन में भी है। जब इसके अपॉन में 4 था, p अपॉन 4 डिफरेंशिएशन हो गया 0। जब इसके अपॉन में है ना, तब ये यूं का यूं लिखा जाएगा, तब ये यूं का यूं लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2π लिखा गया है यूं का यूं, अपॉन में 4 लिखा गया है यूं का यूं, r का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस साथ में लग जाएगा, यही बनेगा। प्लस पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का करेंगे 2r हो जाएगा, तो ये बन गया 2πr। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 से कैंसिल करूंगा ये 2 आएगा, इस 2 से कैंसिल करूंगा ये 2 आएगा, यही आएगा। या फिर इस 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये तो है तो इनटू में ही। तो हमारे पास ऊपर क्या रह गया, p माइनस 2πr अपॉन में एक 2 यहां बच गया, एक 2 यहां बच गया, 4 बच गया है और इनटू में जो हमारे पास बचा है वो माइनस का 2π बचा हुआ है, ये बचेगा क्योंकि माइनस का पाई, सॉरी माइनस पाई बचा हुआ है क्योंकि 2 हमने कैंसिल कर दिया था। तो प्लस में हमारे पास रह गया 2πr, ये बन गया। एक बार हमें इसको इक्वल टू 0 रखना है,
एक बार हमें इसको इक्वल टू 0 रखना है जब r की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। इसके अपॉन में 4 है, ये प्लस का है, इधर जाके किस चीज का बनने वाला है, माइनस का बनने वाला है। तो ये बन गया p माइनस 2 पाई r इंटू में माइनस पाई अपॉन में 4 इजक्वल टू माइनस ऑफ 2 पाई r। ये जो माइनस का साइन है इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये 4 है, डिवाइड का इधर आके होगा मल्टीप्लाई का। और एक चीज और, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि पाई मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, p माइनस 2 पाई r, p माइनस 2 पाई r, ये 4 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 8r। 4 इंटू 2 करेंगे 8r हो गया। अब यहां पर हमारे पास किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू हमें गिवन है, पेरीमीटर तो हमें गिवन है, p की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 4x प्लस 2 पाई r। p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4x प्लस 2 पाई r गिवन थी कि नहीं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, p की वैल्यू 4x रख देता हूं, प्लस 2 पाई r रख देता हूं, और माइनस में 2 पाई r है, इज इक्वल टू 8r। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 8r, x की वैल्यू आ गई 2r। तो उसने क्या कहा था कि जो डायमेंशन है ना स्क्वायर की, वो इसके डायमीटर के इक्वल होनी चाहिए। तो चेक कीजिए x की वैल्यू डायमीटर के इक्वल होगी कि नहीं होगी। अब हमें इसका एरिया जो है ना वो मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है। तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। चलिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं। जब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां से कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो माइनस पाई अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, माइनस पाई भी कॉन्स्टेंट है, 4 भी कॉन्स्टेंट है, तो माइनस पाई अपॉन 4 तो यू का यूं आएगा, इनटू में p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस में 2 पाई कॉन्स्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो माइनस का हो गया 2 पाई, और प्लस में 2 पाई r का हो जाएगा 1, 2 पाई है कांस्टेंट, तो मतलब ये हो गया प्लस में 2 पाई। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास, और 2 से कैंसिल कर देता हूं, ये 2 ऊपर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 2 पाई। पाई इज कांस्टेंट, 2 पाई और कांस्टेंट और पॉजिटिव है, 2 पाई ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इट इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास ये क्या आ गया, एरिया इज मिनिमम। पॉजिटिव में एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस। ओपन सरफेस है, स्फेरिकल बेस है। अब जब भी हमारे पास कोई भी टैंक होता है ना, वो क्यूबॉइड के आकार का होता है, क्यूबिकल हो सकता है या क्यूबॉइड के आकार का हो सकता है। एज ए मान लीजिए जो भी टैंक होता है, मान लीजिए एक रूम है, रूम है वो एक टैंक के आकार का ही तो है। अगर मैं उसको ऊपर से ओपन कर दूं, ऊपर से छत हटा दी जाए, तो ओपन सरफेस का टैंक हो जाएगा, ओपन सरफेस का टैंक हो जाएगा। अब ये हमारे पास है एक टैंक, क्यूबॉइड के आकार का, ऊपर का जो सरफेस है इसका वो हटा दिया गया है, मतलब छत है ही नहीं इसके। और जो नीचे का जो बेस है ना वो स्केरिकल है, स्क्वायर के आकार का है, स्क्वायर है, स्क्वायर बेस है। तो जो इसकी लेंथ होगी और जो इसकी ब्रेथ होगी, जो इसकी लेंथ होगी और जो ब्रेथ होगी, वो दोनों इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। तो मैंने क्या किया कि लेंथ को भी x ले लिया, ब्रेथ को भी x ले लिया, लेकिन हाइट के बारे में हमें नहीं पता, तो हाइट को मैं ले लेता हूं
y। हाइट को हमने क्या ले लिया, y। ऊपर का सरफेस नहीं है, याद रखना है। तो इसका मतलब हमारे पास चारों साइड के डायमेंशंस हैं, चारों साइड का है, प्लस नीचे जो फर्श है वो है, लेकिन छत नहीं लगी हुई। अब इसका गिवन क्या है वो ध्यान से देखिएगा, 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। क्यूबिक फीट ऑफ वाटर है, क्यूबिक है, इसका मतलब आपको इसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ गिवन टैंक V इज इक्वल टू, क्यूबॉइड जो है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है LBH। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है, x और h कितना है, y। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर y। ये में गिवन है, v की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर y है। तो यहां से या तो हम y की वैल्यू निकालें या x की वैल्यू निकालें। तो अगर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो गया v अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। दो वेरिएबल थे, एक वेरिएबल x था, एक वेरिएबल y था। हमने सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए y की वैल्यू निकाल ली, जो कि आ गई v अपॉन एक्स स्क्वायर। v गिवन है, मींस इट इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का काम करेगा। उसके बाद क्या कहता है वो, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इट विद टिन एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसके ऊपर टीन लगाया जा रहा है। इसका मतलब हमें सबसे पहले उसका क्या चाहिए, एरिया निकालना पड़ेगा। अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो इस टैंक का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है। क्यूबॉइड का जो टोटल एरिया होता है, क्यूबॉइड जो है हमारे पास, क्यूबॉइड जो है हमारे पास, उसका अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ध्यान देना, 2LB होता है प्लस 2BH होता है प्लस 2HL होता है। बट यहां पर एक बात अलग है कि जो ऊपर से जो छत है ना वो है ही नहीं, हटा दी गई है। तो एक बार LB को हटा दिया है तो LB माइनस करूंगा तो यहां पर एरिया हो जाएगा LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ये हो जाएगा एरिया। तो मैं एरिया डायरेक्ट लिख रहा हूं, एरिया इज इक्वल टू LB लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को भी हमने x माना था, ब्रेथ को भी हमने x माना था, तो एरिया हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू B हमारे पास x है, h हमारे पास कितना है, h हमारे पास कितना है, y है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2xy प्लस 2HL। h की वैल्यू y है और l की वैल्यू हमने ले रखी है x। तो ये भी हो जाएगा प्लस में 2xy। तो ये हमारे पास एरिया इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर प्लस 4xy। यही होगा। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें या तो y की वैल्यू पुट करनी है जो हमने निकाली थी। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, v अपॉन एक्स स्क्वायर, और v की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी गिवन है, 500। तो v की वैल्यू 500 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 500 अपॉन एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। इसको अगर हम लिखेंगे तो a इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 500 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो a हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2000 और x से कैंसिल होकर के अपॉन में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को x से कैंसिल करोगे अपॉन में आ जाएगा x। ये हमारे पास एरिया आ गया है। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस में 2000 कांस्टेंट है यू का यू, इनटू में 1/x का करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बनेगा। तो हमारे पास dA अपॉन dx कितना आ गया, 2x प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 2000 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रख देता हूं। या तो एक्स स्क्वायर को ले लीजिएगा पहले एलसीएम, या तो एक्स स्क्वायर को ले लीजिएगा पहले एलसीएम। एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर को तो ये कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आएगा, 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2000 यू का यू इज इक्वल टू 0। एलसीएम हमारे पास एक्स स्क्वायर आया था, एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो हमारे पास हो गया 2x क्यूब इज इक्वल टू 2000, x क्यूब इज इक्वल टू 1000। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। लेंथ हमारे पास 10 है, ब्रेथ हमारे पास 10 है, हाइट हमें निकालनी है। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं, ध्यान से देखिएगा, यहां वैल्यू पुट कर दी जाए, वॉल्यूम 500 था इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू करेंगे 100 इंटू वाई, तो यहां से y की वैल्यू आएगी 100, इधर जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हमारे पास लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, हाइट भी आ गई। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है, अगर हमें इसका सबसे पहले एरिया ये दिखाना पड़ेगा कि मिनिमम है या मैक्सिमम, क्योंकि उसने लीस्ट एरिया बोला था, तो सेकंड डेरिवेटिव हमें पहले पॉजिटिव लाना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव करते हैं इसका, डी अपॉन डी एक्स हमने निकाल लिया था, सेकंड डेरिवेटिव अगर हम करेंगे इसका तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, 2x का डिफरेंशिएशन करोगे 2 हो जाएगा, माइनस में 2000 कांस्टेंट है यू का यू, और इनटू में 1/x स्क्वायर का करोगे तो -2 अपॉन एक्स क्यूब, -2 अपॉन एक्स क्यूब, ये बनेगा। तो हमारे पास कितना आ गया -2 प्लस मल्टीप्लाई करोगे 4000 अपॉन एक्स क्यूब, ये 2 है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इट इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो एरिया इज लीस्ट, एरिया जो है वो मिनिमम होगा। अगर एरिया मिनिमम है तो कितना है, हमें एरिया भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एरिया हमारे पास आया था एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, एक्स स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 4 इंटू 10 इंटू 5, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो 4 इंटू 10 40 इंटू 5 हो गया 200। तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो 300 स्क्वायर फीट आएगा। एरिया हमारे पास आ गया। कॉस्ट जो दे रखी है वो 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 60 इंटू 300 इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास, उसने टोटल कॉस्ट हमसे पूछी थी। बाकी के क्वेश्चन करेंगे बेटे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखने आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।